Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के छोटा सा प्यारा सा और खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और नाउन के स्पेनिश या बेस को मैंने कंटिन्यू किया था और हम लोग जिक्र कर रहे थे शायद कॉमन नाउन को लेकर के, कॉमन नहीं कलेक्टिव नाउन को लेकर के, और मैंने प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में आपके सामने एक एक चीज़ रख दिया हूँ। उससे बाहर किसी भी एग्जामिनेशन की औकात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन कर दे, हो ही नहीं सकता, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं कर सकता। आज जो हम लोग जिक्र करेंगे वो है आपका मटेरियल नाउन कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब बात आती है माय डियर मटेरियल नाउन को लेकर के कि भैया मटेरियल नाउन है क्या, किस तरीके से ये मटेरियल नाउन फंक्शन करता है और मटेरियल नाउन का रियल में यूज़ क्या होना चाहिए माय डियर, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं इस मटेरियल नाउन को लेकर के माय डियर, तो मटेरियल नाउन बेसिकली समझाने की कोशिश करता है और एक एक चीज़ आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करेगा अपने लैंग्वेज में। किताबी लैंग्वेज से हम लोग दूर जाएंगे और बस अपने लैंग्वेज में एक एक चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो मटेरियल नाउन मैं पढ़ा दूंगा, और मटेरियल नाउन हर कोई आपको पढ़ा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बस मेरे समझाने के तरीके थोड़े से डिफरेंट होंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं इस मटेरियल नाउन को लेकर के, तो भैया मटेरियल नाउन उसको बोला जाएगा जहाँ पे इसको केवल माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं अरे भैया इसकी गिनती करना असंभव है, यानी हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन को अगर दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिससे मिल करके कोई ना कोई चीज़ बनेगा। जैसे हम बात करते हैं दूध, अपने आप में मटेरियल नाउन है क्योंकि दूध से मिलकर के पेड़ा बनता है, दूध से मिलकर के दही बनता है, दूध से मिलकर के मक्खन बनता है, यानी कोई ना कोई चीज़ मटेरियल के रूप में प्रोवाइड मतलब काम करेगा। हम साफ साफ कह सकते हैं कि अगर मटेरियल नाउन की चर्चा करते हैं तो मटेरियल नाउन बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि ये वैसा मटेरियल है, ये ऐसा पदार्थ है जिससे कोई ना कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई चीज़ बनेगा, दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल नाउन बेसिकली उसको बोला जाएगा एक ऐसा नाउन जिसको आप केवल माप सकते हो या फिर तौल सकते हो। हम साफ साफ कह सकते हैं भैया इसका मेजर करना संभव ही नहीं माय डियर, नामुमकिन सा लगता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। यानी मटेरियल नाउन जो होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, यानी इसको केवल मेजर किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर इसको मेजर करेंगे माय डियर तो इतना तो फिक्स है कि मटेरियल नाउन को अगर मेजर करने की बात करते हैं तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन को हम गिनती नहीं कर सकते माय डियर, केवल माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली अपने आप में अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो ना सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा, इसको सिंगुलर की कैटेगरी में माना गया है और मान करके बहुत सारी चीज़ करते हैं। आपके दिमाग में बात आएगा कि सर हम मानेंगे क्यों? तो रे भैया मैथ वाला मना देता है, मैथ वाला बोल देते हैं कि हाँ एक्स मान लेने के लिए तो आप मान लेते हो, और आप ही में से कितने सारे लोग तो ये भी मान लेते हो कि सपोज करो वो मेरी भाभी है, तुरंत मान लेते हो। वो मानने के लिए क्यों मान लेते हो? उसको मानने में तो दिक्कत नहीं होती है, फिर जब मैं बोलता हूं मानने के लिए तो क्यों नहीं मानते हो? तो नहीं उसमें मजा आता है तो इसमें भी मजा आएगा। उसको भाभी बोलने में जिस तरह मजा आता है वैसा ही इसको मान करके सिंगुलर बोलने में मजा आएगा। देखो कैसे, अरे भैया ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। पिछले कई क्लासेस में मैंने जिक्र किया था कि जब बात आती है अनकाउंटेबल को लेकर के तो अनकाउंटेबल कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका गिनती करना संभव ही नहीं, नामुमकिन हो, यानी उसका गिनती कर ही नहीं सकते। मटेरियल नाउन बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं भैया इसको आप केवल मेजर कर सकते हो या फिर आप इसको वेट कर सकते हो, लेकिन इतना तो फिक्स है मेरे भाई, इसको आप गिनती कभी भी नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। मटेरियल नाउन को आप केवल माप सकते हैं मेरे भाई या फिर तौल सकते हैं। एक बात बताइएगा, इसको मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली अपने आप में अनकाउंटेबल हुआ। मटेरियल नाउन अपने आप में कौन सा नाउन होता है माय डियर? आप बोलोगे सर मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। मैं पूछूंगा कि भैया ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ये चीज़ें सिंगुलर होती है या प्लूरल? आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये चीज़ें हमेशा सिंगुलर होगी। अच्छा सिंगुलर होगी माय डियर तो वर्ब कैसा लेगा? आपका जवाब होगा कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इससे आगे अगर चर्चा करो तो हम बोल सकते हैं अरे भैया ये जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अगर गिनती नहीं कर सकते हैं तो एक बात बताइएगा, वाटर मतलब होता है पानी, तो कभी किसी को बोलते हो मेरे भाई कि एक पानी दो पानी दो, 3 पानी दो, 1 वाटर 2 वाटर्स 3 वाटर्स, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते हैं, कभी नहीं, चाह करके भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको गिनती करिए नहीं पाओगे, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आप गिनती नहीं कर पाओगे। और जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की हम गिनती नहीं कर पाएंगे मेरे भाई तो इसके पहले आर्टिकल क्यों लगाओगे और कैसे लगाओगे? संभव ही नहीं है। यानी मटेरियल नाउन अपने पहले आर्टिकल एकदम नहीं लगाएगा, यानी आर्टिकल से नफरत करेगा मेरे भाई। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके पहले आर्टिकल ए और एन
किसी भी मटेरियल नाउन से पहले कभी भी, मटेरियल नाउन से पहले कभी भी नहीं आ पाएगा, यानी ए और एन नहीं आएगा। मतलब हम जो बोले हैं कि मटेरियल नाउन बेसिकली एक ऐसा नाउन होता है जिसको केवल मेजर कर सकते हैं या फिर केवल वेट कर सकते हैं, इसका गिनती करना संभव नहीं है। अगर मटेरियल नाउन है इसका मतलब ये बेसिकली अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होने की वजह से इसको सिंगुलर कैटेगरी में रखा जाएगा, सिंगुलर कैटेगरी में रखने की वजह से इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी अपने आप से सिंगुलर ही रहेगा। इसके बाद करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं कोई भी मटेरियल नाउन को लेकर के। तो भैया मटेरियल नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा, आर्टिकल से नफरत करेगा। अगर नफरत करेगा इसका मतलब वो अपने साथ में नहीं रहने देगा, नफरत करने की वजह से आर्टिकल को अपने से दूर भगा के रखेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, अ वाटर इज कलरलेस। जरा ध्यान से देखिए भैया, अ वाटर इज कलरलेस। जो पानी होता है, पानी है रे मेरे भाई, वो बेसिकली कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर ये बेसिकली है ही अनकाउंटेबल, और मेरे भाई ये बेसिकली अनकाउंटेबल है। माय डियर, अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इसका गिनती कर ही नहीं सकते हैं, यानी अ वाटर इज कलरलेस कहना बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट बना चाहिए वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस ये कहना सही है, लेकिन अ वाटर इज कलरलेस कहना एकदम गलत है। आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें आती होगी कि सर वैसे तो हम वाटर को गिनती नहीं कर रहे हैं, वैसे तो वाटर को गिनती किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसी वाटर को गिनती कर सकते हैं अगर इसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाए तो। मतलब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा, सर वाटर को कैसे आप गिनती कर पाओगे? रे मेरे भाई, वाटर को गिनती नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम कंडीशन में 99% केसेस में अगर किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उसके यूनिट को बाहर निकाल लो। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बोल रहा हूं कि रे भैया आप वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हो, उसके पहले ए और एन भी नहीं लगा सकते हो, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी वाटर को अगर गिनती के तरह दर्शाना है तो हम बोल देते हैं किसी को एक गिलास पानी लेकर के आओ, मतलब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर 5 गिलास पानी लेकर के आओ तो ब्रिंग 5 ग्लासेस ऑफ वाटर्स, नहीं मेरे भाई 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। यहां पे देखो मैंने ग्लास को ग्लासेस किया लेकिन वाटर को वाटर्स नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे भाई अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसके यूनिट को बाहर निकालोगे तब प्लूरल बनाया जाना संभव है। 1 बोतल पानी, 5 बोतल पानी, 5 बोतल्स पानी, ऐसे तो बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मेरे भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो ना? ठीक है, मतलब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसके यूनिट को बाहर निकालोगे तो, अदरवाइज फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? जैसे मेरे भाई एक बात बताइए, लिख लियो हो ना, इसको छाप लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए मेरे भाई, तब जाकर के सफलता कदम चूमेगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है माय डियर। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हो? आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा माय डियर, खुद। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देती। जब आप अंधेरे में, जब आपकी दुनिया अंधेरे में भर जाएगी, अंधेरे से भर जाएगी, तो कोई नहीं साथ देगा माय डियर। अगर आप अच्छे हो, अभी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हो सर, तो सारी दुनिया साथ देगी, लेकिन जैसे आप अंधेरे में जाओगे तो दुनिया आपसे नफरत करना स्टार्ट कर देगी, कोई किसी का साथ नहीं देती है। कैसे साथ देगी सर? अगर जैसे हम जाते हैं अंधेरा में, तो अंधेरा में जाने के बाद अपनी परछाई खुद नहीं साथ देती है तो दुनिया क्या खाक साथ देगी? कभी नहीं दे सकती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी सफलता के पीछे भागना पड़ेगा। दुनिया कोई किसी का साथ नहीं देती माय डियर, दुनिया में कभी कोई किसी का साथ नहीं देती है, कभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और जरा इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे इस अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, मटेरियल नाउन को लेकर के, तो इसके पहले आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करना है, किसी भी चीज को खास बनाना है माय डियर, किसी भी चीज को खास बनाना है, उस केस में मटेरियल नाउन अपने पहले आर्टिकल लेगा, वो भी आर्टिकल द लेगा। जैसे पानी कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, वाटर इज कलरलेस। लेकिन अगर मैं बोलूं ये जो पानी है ये बेसिकली गंदा है, मतलब गंदा पानी है, आप क्या बोलोगे? सर ये पानी गंदा है, इसका मतलब आपने इस पानी को स्पेसिफाइड किया, पर्टिकुलर सेंस दिया, स्पेशल बनाया, तो स्पेशल बनाने के लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये एक बात और याद रखना, कभी भी इसके पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको खास बनाना है। तो हम बोल सकते हैं द वाटर इज डर्टी, ये कहना सही है माय डियर, ये कहना सही है। द वाटर इज डर्टी कहना सही है। क्यों? आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि आर्टिकल, सॉरी, ये जो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन मैंने बोला कि भैया किसी भी चीज को अगर फिक्स दर्शाना है, किसी भी चीज को अगर खास करना है, किसी भी चीज को अगर स्पेसिफाइड करना है, एकदम बेसिकली पर्टिकुलर सेंस देना है, उस केस में आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल द बेसिकली किसी भी चीज को खास बनाने का काम करता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मटेरियल नाउन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपके दिमाग में एक बात चलती होगी कि सर आपने जो एक बात बोला था कि ये वाटर है, तो इस वाटर को हम लोग वाटर्स नहीं कर सकते हैं, वाटर को वाटर्स करना असंभव है, कभी भी नहीं कर पाएंगे, यानी वाटर जो है हमेशा वाटर ही रहेगा। लेकिन आपने बोला कि सर इसका प्लूरल बना सकते हैं, क्यों? अगर आपने इसके यूनिट को बाहर निकाल लिए तो जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर कहना सही है। अगर पाँच बोतल पानी चाहिए तो 5 ग्लासेस ऑफ वाटर्स कहना एकदम गलत है माय डियर, क्योंकि वाटर को वाटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 5 ग्लासेस ऑफ वाटर्स नहीं, अरे भैया अगर उसके यूनिट को आपने बाहर निकाल लिया, उसके यूनिट को अगर आपने बाहर निकाल लिया माय डियर, तो इस यूनिट का प्लूरल बनाओ ना। प्लूरल आप किसका बनाओगे? प्लूरल जो बनाओगे वो बेसिकली यूनिट का, ना कि अनकाउंटेबल नाउन का। तो बनना चाहिए 5 ग्लासेस ऑफ वाटर्स, नहीं माय डियर वाटर, और ये कहना अपने आप में सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मटेरियल नाउन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और एक एक बात को आप नोट किए होइएगा, क्योंकि जिन चीज़ों को आप नोट कर लेते हो माय डियर वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में आराम से फिट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत स्पेशल है माय डियर, अगर कुछ भी कहीं भी याद नहीं है लेकिन इसमें रहता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक चीज़ को नोट्स बनाइएगा ना, तभी जाकर के आपको कुछ हो पाएगा, फिर अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। आप फिर भूलते चले जाओगे, सिर्फ तकिया पे बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है माय डियर, नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तब जाकर के सफलता मिलती है। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत। जो पानी से नहाता है मेरे भाई, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है, वो केवल अपना कपड़ा बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है, और वो बदलता है, 100% बदलता है। तो क्यों? उसने मेहनत किया, अपने हाथों को अच्छे तरीके से तपाया है, मेहनत करना सिखाया है, इसलिए, और कुछ खास बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।